नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि करोड़पति कैसे बना जाए या अमीर कैसे बना जाए, वो भी कम समय में। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और आपके क्षेत्र में अगले अमीर आप बन जाएंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। अभी हम बात करते हैं कि गरीब आदमी नहीं, गरीब उसकी सोच होती है। अगर आप अमीर बन अगर आपको अमीर बनना है तो अमीर सोच रखनी होगी। खुद का माइंडसेट अमीर वाला रखना होगा। आप ये सोचिए कि आप अमीर क्यों नहीं हैं, उसके कारण क्या हैं। कारण कोई भी हो सकते हैं। सोसाइटी का कारण, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आपकी एजुकेशन का कारण, आपकी फैमिली का सपोर्ट है कि नहीं, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपकी बैड हैबिट्स, उसके अलावा काम को कल पे टालने वाली आदत, उसके अलावा आपका खर्चीला जीवन, ईएमआई की आदत और दूसरों के सामने अपने आप को इंटेलिजेंट साबित करने की आदत, जिसमें आपका बहुत समय बर्बाद होता है। उसके अलावा सोशल मीडिया पे आप ज़्यादा समय वेस्ट करते हैं। चलिए हम अब वीडियो पे चलते हैं। तो अमीर बनने के लिए हमें प्लानिंग करनी होगी, पावर, पैसा, तब जाके हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। इससे हमें ग्रोथ मिलेगी। अब हम समझते हैं कि पैसा जो है वो एक ही भाषा बोलता है कि अगर आज आप मुझे बचाओगे तो कल मैं तुम्हें बचाऊंगा। इसके लिए हम बात करते हैं टॉप फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो हमसे जाने अनजाने में होती रहती है। जब हमारी उम्र 20 की होती है, 20 से 25 की होती है, तब हम प्रॉपर सेविंग नहीं करते हैं और इन्वेस्टमेंट को हम अवॉइड करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। और जब 30s की उम्र में पहुंचते हैं तो सेविंग तो हम करते हैं, बट अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से हम करते हैं और उसके अलावा फिजूल की चीज़ें खरीदते रहते हैं। और जब हम 40 की उम्र में पहुंचते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम पे बहुत सारे लोन हो गए होते हैं, जैसे कि हाउसिंग लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन। और जब हम 50s में पहुंचते हैं तो हम जो रिटायरमेंट का पैसा हमने इकट्ठा किया होता है वो हमारा बाकी के कामों में लग जाता है और हम ज़ीरो हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपना फाइनेंशियल फ्रीडम साइकिल को फॉलो करें। फाइनेंशियल फ्रीडम साइकिल क्या है, उसको हम समझते हैं कि सबसे पहले देखिए कि आप कहाँ पर खड़े हैं, मतलब आपका प्रेजेंट स्टेटस क्या है। फिर अच्छे गोल सेट कीजिए कि मुझे भविष्य में क्या करना है। और ये देखिए कि आपकी जो आमदनी है, जो आपकी कमाई है, वो पैसा कहाँ जा रहा है और कम से कम खर्च कीजिए और यूजलेस चीजें खरीदना बंद कीजिए और अपने कर्ज चुकाइए। साथ ही एक्सेस पैसा सेव कीजिए और अधिक से अधिक इनकम के सोर्स ढूंढिए और लाइफ स्टाइल को इन्फ्लेशन से बचिए। फ्यूचर में यानी म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, प्रॉपर्टी, गोल्ड, उसमें इन्वेस्ट कीजिए और इस प्रोसेस को रिपीट कीजिए। तो इससे आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। आज की भागदौड़ की भरी जिंदगी में हमें अपने बच्चों की एजुकेशन और उनके भविष्य की सोचना चाहिए।
उसके अलावा हमें फिजूल समय बर्बाद नहीं करना चाहिए बातों में। उसके अलावा हमें ज़्यादा खेलकूद में भी समय व्यस्त नहीं करना चाहिए, और जैसा कि भेड़ चाल चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहिए। और हम जब भी शॉपिंग करने जाते हैं तो शॉपिंग करनी चाहिए, और जो भी इनकम होती है उसको तरीके से इन्वेस्ट करें, सारी खाने पीने में और एंजॉय करने में खर्च ना करें, और सोशल मीडिया पे ज़्यादा समय वेस्ट ना करें। इसके अलावा अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की, जो कि बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपकी जो इनकम है, उस इनकम को आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि 30% आपकी इनकम को हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में, घर खर्च में लगाइए। 30% ईएमआई में, जो कि मकान की है, कार की है, बाइक की है, उसमें लगाइए। 10% अपनी लाइफ स्टाइल में, अपना जीवन जीने में लगाइए, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, मूवी, आउटिंग, होटल्स में जाना। और बचा हुआ 30% उसको कंपलसरी सेव कीजिए। सेविंग दो तरह की होगी। 10% जो है शॉर्ट सेविंग, और 20% लॉन्ग टर्म सेविंग। शॉर्ट टर्म सेविंग में आ गया बैंक में एफडीज, पोस्ट ऑफिस में, उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में, और कंपनी में डिपॉजिट कीजिए, जिससे आपके शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव होंगे, जैसे कि हॉलीडेज, कार, बाइक, मोबाइल, लैपटॉप। और लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे कि बच्चों की एजुकेशन, शादी, और ओल्ड एज पेंशन, इन सब में लॉन्ग टर्म गोल में लगाइए, जैसे कि पीपीएफ है और एलआईसी इंश्योरेंस। उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के इन्वेस्टमेंट हैं, उनमें अपने पैसे को अलग अलग जगह लगाइए, क्योंकि वॉरेन बफे ने कहा था, डोंट कीप ऑल द एग्स इन वन बास्केट। अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में ना रखें। अगर बास्केट टूटी तो सारे अंडे टूट जाएंगे या गिरी। जैसे कि एफडीज में, बॉन्ड्स में, गोल्ड में, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसको पीपीएफ बोलते हैं, यूलिप प्लान, उसके अलावा एनपीएस स्कीम, और रियल एस्टेट। हर फील्ड में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए, ताकि आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बने। अगर एक फील्ड अगर काम नहीं करती है तो अदर फील्ड में एवरेज आपको अच्छा मिल जाएगा। 12% तक का एवरेज आप निकाल लेंगे। और हमेशा माइंडसेट ये अमीर बनना है। जब सोचोगे अमीर, तभी अमीर बन पाओगे। और इसके लिए अच्छी प्लानिंग बनाओ, सेटअप करो, और डिस्कस करो लोगों से, फुल तैयारी करें कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। उसके अलावा लोगों से डिस्कस करें अपने विजन। अगर आपने जीवन में आगे बढ़ना है तो ये करना ही पड़ेगा। और बाद में अपनी जीत को सेलिब्रेट करें। अकेले बैठ के थिंक करें, एनालाइज करें आप सही हैं, और अपने नॉलेज को बढ़ाएं, पर्टिकुलर फील्ड के लिए तैयार रहें, और एनालाइज करें कि आप कहाँ पर सही हैं और कहाँ गलती, और अपने पैसे को मैनेज करना सीखें, और अपनी फील्ड में माहिर बने। और अच्छी डील मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, उसको छोड़े ना, उससे पक्का अचीव करें, तो आप जीवन में सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। और सक्सेसफुल होने के बाद आप, और जब पैसा आपके पास आ जाए तो उसको अलग अलग फील्ड में आप इन्वेस्ट करें, जैसे कि एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप स्टेप अप कैल एसआईपी करें। स्टेप अप का मतलब ये है कि एक ही अमाउंट आप लंबे समय तक लगाएंगे तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो बेटर रहेगा कि हर साल 10% अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएं, ताकि आपको अच्छा ग्रोथ मिले और अच्छा पैसा कॉर्पस से इकट्ठा हो सके। इनिशियल अमाउंट मान लीजिए आपने 10,000 रुपये लगाया, और एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका है 12%, और एनुअल सेटअप 10%, स्टेप अप 10% रहेगा।
15 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टेड अमाउंट आपका रहेगा 38,12,698 और प्रॉफिट आपको मिलेगा 48,71,152। तो ओवरऑल आपका अमाउंट जो बन जाएगा 15 साल बाद 86,83,849। तो ये हो गया स्टेप अप। इसमें आप अपनी अमाउंट हर साल बढ़ाते रहेंगे 10%, तो आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। अब हम बात करते हैं एनपीएस। एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम। ये गवर्नमेंट की स्कीम है। एनपीएस में 10,000 लगाया, एक्सपेक्टेड रिटर्न 7%, करंट एज आपकी 30 साल तक आप इन्वेस्ट करेंगे और एन्युटी परसेंट 40% है। और आप कैलकुलेट करेंगे तो देखें कि आपकी पेंशन वेल्थ 1,22,70,875 रुपये हो जाएगी, जिसमें आपका इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा 36 लाख और लमसम अमाउंट जो आप विड्रॉ कर सकते हैं वो है 73,62,525 और आपकी एन्युटी की वैल्यू हो जाएगी 49,08,350 और आपको मंथली पेंशन 61 की साल की उम्र से मिलनी शुरू हो जाएगी, जो कि है 28,632। तो ये भी अच्छा तरीका है अपना पैसा बनाने का। इन्फ्लेशन कैलकुलेटर। इन्फ्लेशन को पक्का ध्यान रखें। आपकी इनिशियल अमाउंट 1 लाख है, 6% इन्फ्लेशन है, तो 25 साल बाद आपके पास कितना पैसा होना चाहिए? 4,29,187 रुपये होना चाहिए, तभी आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। इसके अलावा हम आपसे बात करेंगे रिटायरमेंट कैलकुलेटर की। तो रिटायरमेंट कैलकुलेटर कैसे काम करता है? मान लीजिए आपकी प्रेजेंट मंथली एक्सपेंसेस करीब 25,000 रुपये महीना आप एक्सपेंस करते हैं और इन्फ्लेशन जो कि महंगाई है वो 6% के हिसाब से है और करंट एज आपकी 30 है और रिटायरमेंट एज आपकी 60 है। तो एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेंसी 80 ईयर्स मानी गई है और रिटायरमेंट के टाइम हम रिटर्न वही 7% मान रहे हैं और प्री रिटर्न भी 7% मान रहे हैं। करंट कॉर्पस मान लो अपने पास में जीरो है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी भी जॉब लगी है। तो कैलकुलेट करेंगे, ये बताया कि मंथली जो है पोस्ट रिटायरमेंट आपको, आज जब आप 25,000 रुपये खर्च कर रहे हैं हर महीना खर्च चलाने के लिए, रिटायरमेंट के बाद आपको 1,43,587 रुपये हर महीने खर्च के लिए जरूरत पड़ेगी। यानी एनुअली वार्षिक आपको 17,23,047 रुपये खर्च करने होंगे। 60 साल की एज तक आपके पास कॉर्पस होना चाहिए 3,13,93,880 तो इसके लिए आपको सेविंग करनी पड़ेगी हर महीने 25,733 रुपये। तो ये इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, सेविंग्स के तरीके हैं। ये चीज़ पक्का ध्यान रखें और उसी हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करें।